बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में और देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को जानने के क्या-क्या स्रोत हैं हमारे। और इसमें सबसे पहले जो आते हैं इसमें साहित्यिक साक्ष्य आते हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं विदेशी यात्रा विवरण आता है और तीसरे नंबर पर आता है पुरातात्विक साक्ष्य। यानी देखते हैं इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य है इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। और जो साहित्यिक साक्ष्य है इसके अंतर्गत हमारी 2 चीज़ें आती हैं, यानी जो साहित्यिक साक्ष्य हैं इसको 2 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले इसमें धार्मिक साहित्य आता है और दूसरे नंबर पे इसमें लौकिक साहित्य आता है। और जो धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बाँटा गया है, इसमें ब्राह्मण साहित्य है और दूसरे नंबर पर हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य है। और जो ब्राह्मण साहित्य है इसके अंतर्गत हमारे सबसे पहले वेद आते हैं, और यानी वेद का मतलब ज्ञान से होता है। और दूसरे नंबर पे इसमें उपनिषद आता है और उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। और इसके आगे हमारा आरण्यक आते हैं और आरण्यक के बाद से हमारे पुराण और स्मृति, रामायण और महाभारत, ये चारों ही जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जो हमारे इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा आता है हमारा अगला जो ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी जो ब्राह्मणेतर साहित्य है इसमें बौद्ध ग्रंथ आते हैं और इसके अलावा था जैन ग्रंथ आता है। अगला हमारा जो लौकिक साहित्य है और ये भी हमारा एक साहित्यिक साक्ष्य है और ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। और नंबर 2 इसमें जीवनी आती है और जीवनी ग्रंथ जो लिखे गए उस टाइम पे। और नंबर 3 पे आते हैं गल्प साहित्य। ये सारे ही हमारे क्या हैं, लौकिक साहित्य हैं तीनों ही। और ये भी हमारे इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला जो हमारा जो इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है विदेशी यात्री जो आए थे यहाँ पे, विदेशी यात्रा विवरण उनके द्वारा लिखा गया। और उनमें सबसे पहले हमारा जो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक और नंबर 2 पे ये चीनी लेखक और नंबर 3 यहाँ पे अरबी लेखक। और जो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो यूनानी रोमन लेखक थे और ये यूनानी रोमन लेखकों के द्वारा क्या क्या कौन से यूनानी रोमन लेखक थे। और इसमें सबसे पहले आता है हमारा टेसियस का नाम, और ये टेसियस जो थे ईरान के थे। अगला आते हैं हेरोडोटस और ये हैं इतिहास के पिता भी इनको बोला जाता है। अगले आते हैं जो सिकंदर महान के साथ आने वाले कुछ विद्वान थे उनके द्वारा भी भारत के बारे में कुछ लिखा गया। और इसमें सबसे पहले आते हैं निर्याक्रस और इसके बाद से आते हैं हमारे अगला आता है आनेसिक्रेटियस और अगले आते हैं अरिस्टोबुलस। ये सिकंदर महान के साथ आने वाले यूनानी लेखक थे, यानी यात्रीगण थे। अगला हमारा नाम आता है मेगास्थनीज और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी गई और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए और एक यात्री थे। और अगले थे हमारे डाइमेकस और डाइमेकस जो थे बिंदुसार के समय में भारत आए और इन्होंने भी उस टाइम पे जो यहाँ पर आए यात्रा करी उसके बारे में लिखा और जो हमारे इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है आज। और इसके आगे आते हैं डाइनोसियस, ये अशोक के समय में भारत आए और आने वाले एक यात्री थे, इनने भी भारत के बारे में लिखा और अपने यात्रा के विवरण दिया। और अगला आते हैं टालमी और टालमी जो है ये जियोग्राफी के लेखक हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे जो, और ये रोमन लेखक हैं। और अगला जो हमारा ये है इसमें रोमन में ये आता है प्लिनी, और प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी गई। और ये सारे ही हमारे जो थे ये हमारे सारे जो यात्री थे ये थे रोमन लेखक थे। यानी अगले जो इसमें चीनी लेखक का नाम आता है और चीनी लेखक में सबसे पहले फाइयान और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सुंग युन का नाम आता है और तीसरे नंबर पे ह्वेनसांग का नाम आता है और चौथे नंबर पे इत सिंह का नाम आता है। और ये चारों ही हमारे जो यात्री थे और ये थे चीन के, और इनके द्वारा लिखा गया जो भी उस टाइम का विवरण है उससे भी हमें इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। और अगला नंबर जो आता है ये अरबी लेखक हैं और अरबी लेखकों में हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। और अरबी लेखकों में सबसे पहले नाम आता है सुलेमान का और दूसरे नंबर पर अल मसूदी और तीसरे नंबर पर इसमें अलब्रूनी, और अलब्रूनी के द्वारा तहकीक हिंद नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। और अगले जो आते हैं इब्न बतूता, और इब्न बतूता के ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे और ये अरबी लेखक हैं ये चारों ही, और इनके द्वारा लिखा गया जो विवरण है वो भी हमारे इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके अलावा जो लास्ट हमारा आता है, हमारा इसमें आता है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य जो है ये भी हमारे इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है सबसे पहले अभिलेख आते हैं और अभिलेख के बाद से मुद्राएं आती हैं और नंबर 3 पर आता है स्मारक एवं भवन आते हैं और अगला हमारे मूर्तियाँ एवं चित्रकला। ये सारे ही हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो हमारे इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आज हमने देखा कि अपने प्राचीन इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो उसी को हमने एक समझने की कोशिश करी इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये अच्छा समझ में आता है तो इसको ज़रूर आप अप्रिशिएट करें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो जल्दी ही हम इसके अगले वाले पार्ट में भी कुछ नया करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।